तो अभी यही कक्षा जहाँ पे सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ट्रेनिंग बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास शिक्षा विभाग जो समावेशी विभाग के अंतर्गत 3 दिवसीय नोडल शिक्षक समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण का आज समापन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद हो चुके हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं, जानने का प्रयास कर लेते हैं। आज यहाँ पर 3 दिवसीय नोडल शिक्षक समावेशी शिक्षा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण मॉडल समापन किया गया। क्या कहना? धन्यवाद। देखिए, 3 दिवसीय नोडल शिक्षक समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल 3 दिन से चल रहा है और ये आज लास्ट है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ और जगह नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे प्रखंड में सारे शिक्षक, हेडमास्टर और दो दो था, सारे शिक्षक वो आप देख सकते हैं, भीड़ से पता लगा सकते हैं। कोई भी स्कूल बाकी नहीं है, सब जगह सुलाए हैं। बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने किया, समय से आए और समय तक अभी तक दिख रहे हैं, अभी तक है। और बढ़िया प्रशिक्षण लिया है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठहराव के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ बताया गया। पैसा कितना मिलेगा, कब कैसे मिलेगा, सब कुछ बता दिया। यहाँ पे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया गया था और बताया गया था सभी दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। वैसे दिव्यांग बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है उनको लेकर आप क्या मैसेज या संदेश देना चाहते हैं? उसी संदेश के लिए अपना आपको बुलाया, या आप आए और हमारे सारे शिक्षक आए। ये सारे शिक्षक भी प्रचार करेंगे। बच्चे जाते हैं, हर घर घर के जाते हैं, घर घर तक पहुंचाएंगे, पहुंचेगा। और इसमें पूरे प्रखंड में 302 चिन्हित किया गया है और उसको नाम हम लिखा गया, उसका चल रहा है। उसके आधार पर और लोग भी बढ़ेंगे, जो होगा अपना गार्जियन लिखा। और कल के बाद गार्जियन भी आएंगे, वो भी प्रशिक्षण 2 दिन के लिए उनके लिए घरवासी। यानी यहाँ पे जो प्रखंड संकुल संसाधन में जैसे कि वहाँ पे 2 दिनों के लिए गार्जियन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी, किस लिए? वही दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाने के भेजिए। और जो भी सरकार परियोजना में जो जो योजना बना कर दे रही है आपको फ़ायदा, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए या कपड़ा लत्ता जो भी है, उसका 1100 रुपये है। 1100 रुपया पेंशन के द्वारा मिलेगा। ये सब उसको बताया जाएगा तो वो अपने गार्जियन लोग भी प्रचार करेगा, अपने बच्चे को भेजेगा, ये फ़ायदा उठाएगा। बाकी वैसे आप पेरेंट्स के लिए, ऐसे अभिभावकों के लिए क्या अपील करना चाहिए? उनसे अपील करेंगे, जो आप लोग घर घर रहते हैं, आप लोग से ज़्यादा जानकार कोई नहीं है और गार्जियन का ही, अभिभावक का ही दायित्व बनता है। हमारे शिक्षक घर घर तो नहीं जाएंगे, वो क्या जानते हैं, या हम भी कहाँ तक पहुँचेंगे। बच्चे से कहेंगे, बच्चा कहेगा कि नहीं कहेगा। इसलिए गार्जियन को बुला करके ये मैसेज देना चाहते हैं हम लोग, या उसको जागरूक करने के लिए या प्रगति पर लाने के लिए कि आप लोग घर घर के अगल बगल में है उसको राय दीजिए और स्कूल में भेजिए, नाम लिखवाइए और सरकार का जो योजना है उससे फ़ायदा उठाइए। तभी हमारे संझौली प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि संझौली ब्लॉक में कुल मिलाकर 302 के समथिंग में दिव्यांग बच्चों की संख्या है। और हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं सभी विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के यहाँ पे प्रधानाध्यापक भी मौजूद हो चुके हैं। जैसे कि आप बैनर में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास शिक्षा विभाग समावेशी शिक्षा वित्तीय वर्ष जो 2025 से 26 में समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक, नामांकित शिक्षक के 3 दिवसीय तथा दिव्यांग बच्चों के माता पिता अभिभावकों को 2 दिवसीय। सबसे बड़ी बात यह है कि और वैसा अभिभावक जिनका बच्चे दिव्यांग जन है वो अभिभावक 2 दिन आकर इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब हालांकि आपको हम बता दें कि जितना भी लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे वो सब बात से साफ साफ यहाँ पे बताया गया कि आप अभिभावक होकर 2 दिन यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। वहाँ पे 8/9/2025 से ये जो है संचालित किया गया था। और ये हमारे जो बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास सासाराम के सौजन्य से ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में एक ये लागू किया गया था सभी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू भी किया गया था। और यहाँ पे हमारे एक ट्रेनर महोदय, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस प्रभारी प्रधानाध्यापक को, माध्यमिक प्रभारी प्रधानाध्यापक और इसके साथ साथ उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापकों को क्या ट्रेनिंग दी, इन तमाम मुद्दों पर बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ ट्रेनर जुड़ चुके हैं, ये सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी, आपके द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया गया किस विषय पर दिया गया? देखिए, ये जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और +2 विद्यालयों के जितने प्रधानाध्यापक या उस विद्यालय के नामित शिक्षक जो हैं उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 3 दिवसीय गैर आवासीय नोडल शिक्षक का यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज उसका 8 तारीख से प्रारंभ है, 8/9/25 से आज उसका अंतिम दिन है। तो समापन में हम लोगों ने जो मॉड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ों को बताया। सबसे पहले हम बताएंगे आपको, हमारे सझौली प्रखंड में लगभग 302 बच्चे 0 से 18 वर्ष तक के नाम चिन्हित हैं, जो विद्यालय में उनका नामांकन है, शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं।
कुछ उसमें ऐसे ही गंभीर बच्चे हैं जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए भी गृह आधारित शिक्षा का भी प्रोग्राम बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा चलाया जाता है, जिससे जो प्रखंड में शिक्षक नियुक्त हैं, विशेष शिक्षक, वो लोग उनके घर पर जाते हैं और उनको अपना शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करते हैं। यहाँ इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे समाज में जैसे दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो भी किसी से अलग नहीं, वो भी सशक्त हैं, वो समाज की मुख्य धारा से उनको भी जुड़ने का पूरा अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने को उनका पूरा अधिकार है। तो इसीलिए ये बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा समय प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष में उनका सर्वे कराया जाता है, डोर टू डोर। हम लोग पूरे प्रखंड में सर्वे करते हैं घर घर जाकर, और सभी बच्चों को दिव्यांगता 21 प्रकार की दिव्यांगता अब है, और उसके अंतर्गत जो प्रकार के जिस दिव्यांगता से बच्चे रहते हैं उसको हम लोग चिन्हित करते हैं और विद्यालयों में उनका नामांकन कराते हैं। इसमें हमारे सभी प्रधानाध्यापक जितने विद्यालय के हैं, उन शिक्षक हैं, टोला सेवक इत्यादि लोग का भी सहयोग रहता है बच्चों का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित कराना। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही था कि बच्चों का पहचान, उनका नामांकन, विद्यालय में ठहराव और कक्षा प्रबंधन, कैसे हम विशेष बच्चों को विद्यालय में रोकें, कैसे उनको पढ़ाया जाए, उन सब विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक शिक्षकों को बताया गया है। और आगे से ये उम्मीद भी है, अभी तो हमारे यहाँ लगभग सारे बच्चे जो हमारे 2 वर्ष पहले जो सर्वे हुआ था उसमें सारे बच्चे नामांकित थे। अब 2 वर्षों में कुछ सर्वे नहीं हुआ, कुछ बच्चे उसमें पास आउट कर गए होंगे, कुछ और भी आगे बढ़ गए होंगे, कुछ अनामांकित रहेंगे। तो इसे चुनाव बाद फिर से शिक्षा विभाग द्वारा सर्वे कराया जाएगा, उसमें सारे प्रखंड में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं घर घर जाकर हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। जो बच्चे अनामांकित रहेंगे उनको हम लोग नामांकन उनका कराएंगे। साथ में शिक्षा परियोजना द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय में जो उनको छात्रवृत्ति, पोशाक इत्यादि मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं। इसमें 4 प्रकार के विशेष भत्ता परियोजना द्वारा दिए जाते हैं। जैसे एक है स्कार्ट अलावेंस, जो 1 से 8 के बच्चों को लिए दिया जाता है, जिनका मान लीजिए पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे हैं, शारीरिक दिव्यांग बच्चे हैं, इनको प्रत्येक माह 300 रुपये की दर से अधिकतम 10 माह का 3000 रुपये एक मुश्त इनको दिया जाता है। उसके बाद आता है स्कार्ट अलावेंस, इसमें जिन लड़कियों का 1 से 12 तक होता है, 40% दिव्यांगता रहता है, प्रत्येक बालिकाओं को 200 रुपये प्रति माह की दर से इनको एक मुश्त 2000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रीडर अलावेंस आता है, इनको भी वैसे प्रत्येक माह 200 रुपये के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। और एक है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, जो वैसे 9 से 12 के बच्चे भी दिव्यांग हैं, विद्यालय जाते हैं, और उनके ट्रांसपोर्ट के खर्चे के लिए भी बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा उसी तरीके से इनको भी भत्ता दिया था। साथ में समाज कल्याण विभाग द्वारा इनको पहले पूर्व में 400 रुपये पेंशन प्रति माह मिलता था, अब वो 1100 रुपया हो गया है। बिहार सरकार द्वारा उस भत्ता को बढ़ाया गया तो 1100 रुपये भी प्राप्त करते हैं। तो हमारे जो विद्यालय में बच्चे नामांकित होते हैं उनको विद्यालय से जो सारी सुविधाएं मिलती है तो मिलती है, साथ साथ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये जो सारी सुविधाएं, स्कार्ट अलावेंस, रीडर अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सारी भत्ता मिलता है। साथ साथ इन सभी बच्चों का भी पिछले 1-1.5 माह पहले असेसमेंट कैंप हुआ था, तो उसमें बच्चों को किस किस उपकरण को किस दिव्यांगता के अनुसार ज़रूरत है वो उपकरण भी बच्चों को चिन्हित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कैलीपर्स, इस तरीके से जो उपकरण उनको ज़रूरत होती है वो बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा मुहैया कराई जाती है। और सारी सुविधाएं जैसे खेल कूद प्रतियोगिता भी होता है। तो जैसे सामान्य बच्चों की गतिविधियां होती है विद्यालयों में, सेम उसी तरीके से बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा, बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार है, उनको प्रदान किया गया है, सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। थोड़ा सा हमारे समाज में दिव्यांग बच्चों के जो अभिभावक हैं उसमें थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, वो लोग थोड़ा सा कसोपेश में रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। तो उसी जागरूकता कार्यक्रम के लिए इस बार सरकार द्वारा पहले भी होता रहा है, इस बार 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए स्पेशली किया गया है, जिसका आयोजन 12 और 13 सितंबर को प्रखंड संसाधन केंद्र संझौली में संचालित किया जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यहाँ संसाधन शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ 2013 से। अभी कितने शिक्षकों का ट्रेनिंग दे चुके हैं? अभी तो यहाँ टोटल जितने हमारे 57 टीचर हैं, प्राइमरी से और हाई स्कूल +2 विद्यालय तक सारे टीचर 57, एक बैच ही यहाँ था, एक बैच का आज अंतिम दिन है, आज समापन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया, और हालांकि आपको हम एक बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो
और दिव्यांग जन बच्चे हैं उन लोगों को अभी समान शिक्षा कर दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। आप सभी लोग जाके क्लास में बैठ सकते हैं। अभी हाल ही के फिलहाल 1-2 दिन पहले की घटना है जो कि हमारे रोहतास जिला के जिला अधिकारी महोदया उदिता सिंह के द्वारा और पुलिस कप्तान रोशन कुमार के द्वारा किसी रास्ते से जाते हुए गुजर रहे हैं, तो उसी में अचानक एक लड़की बर्तन धोते हुए नजर आ रही थी। उनका जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करने के बाद उन बच्ची का दाखिला करवाने की डीएम महोदय द्वारा आग्रह भी किया गया था। आप तमाम सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन होगा और बीओ साहब के द्वारा खास तौर पर बताया गया कि सभी अभिभावकों को 2 दिनों के लिए यहाँ पर आना अति आवश्यक है ताकि यहाँ से प्रशिक्षण ले और अपने बच्चों को नामांकन करवाए, क्योंकि बताया जाता है कि जब तक ही पढ़िएगा तब तक आप कुछ कर सकते हैं, जब नहीं पढ़े लिखे रहेंगे वैसा नहीं कर सकते हैं। और हालांकि बता देंगे हम सभी शिक्षकों से भी अपील करना चाहेंगे और हमारे बीओ साहब पहले भी अपील कर भी चुके हैं कि सभी शिक्षक टाइम टू टाइम अपने विद्यालय पहुँचे और तन मन धन लगाकर और बच्चों के प्रति अपना मन को समर्पित कर दे और हालांकि सभी लोगों को शिक्षा के प्रति इतना अग्रसर करे कि ताकि बच्चों में पढ़ाई का जुनून हो सके और अपने ड्यूटी को हमेशा तैनात रहे। तो अभी हमारे साथ ट्रेनिंग में एक महिला शिक्षक जुड़े, इनसे हम बात कर ले तो जानने का प्रयास। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। किस विद्यालय से आप आई हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोतिहारी। मोतिहारी से? जी सर। यहाँ पे क्या चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया? यहाँ पे 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया गया जिसमें समावेशी शिक्षा के तहत हम लोगों को बताया गया कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से उसको बताएंगे कि वो विद्यालय में ठहरे। और भी कुछ आप लोगों को अल्बेंडाजोल की टैबलेट भी दी जा रही है? जी सर। किस लिए टैबलेट दी जा रही है? ये बच्चों को कीड़ा से मुक्त होने के लिए, उनके पेट में किसी तरह का कीड़ा है तो कीड़ा से बचने के लिए अल्बेंडाजोल दवा खिलाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे अल्बेंडाजोल की गोली भी मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्बेंडाजोल को गिली को किस प्रकार से भी खिलाया जा रहा है ताकि जो बच्चों में कीड़ा का प्रभाव रहता है उसे मुक्त हो, इसलिए अल्बेंडाजोल की गोली सभी विद्यालयों में पहुँचाई जाती है। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। किस विद्यालय से आप? राजकीय मध्य विद्यालय शेरवा से। यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आप लोगों को क्या सीख मिली? यह मुख्यतः वैसे बच्चों के लिए हैं जो किसी कारण जिनकी शारीरिक क्षमता अन्य बालकों से कम है यानी अशक्त हैं, वैसे दिव्यांगजन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने और विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी आभास के उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण हमें प्राप्त हुआ है। इस क्रम में हमको बताया गया कि हम उनके लिए क्या पहचान है, उनको कैसे विद्यालय में लाएंगे, कैसे उनका ठहराव होगा, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और वे बच्चे बिना किसी विशेष प्रतिरोध के कैसे समान रूप से शिक्षा पा सकते हैं और उनको पढ़ाने के क्या ढंग हो सकते हैं, उनके लिए क्या पाठ्यक्रम होगा, इन सभी बिंदुओं पर फोकस किया गया। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है जितना दिव्यांग बच्चों हैं पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में काफ़ी बदलाव हो गया? काफ़ी हद तक बदलाव हुए हैं। समाज में जागरूकता का प्रसार हुआ है, विभिन्न तरह के चैनल, मीडिया और आप बंधुओं के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। विभिन्न प्रशिक्षणों का योगदान रहा है। सरकारी जो सुविधाएं हैं समाज के उन तबकों तक पहुंच रही है जिसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिला है। चलिए सर जानकारी बीआरसी में आपके माध्यम से जो यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है 3 दिवसीय, आज उसका अंतिम दिन है, उसके विषय में जानकारी दीजिए। धन्यवाद। देखिए 3 दिवसीय चला है दिव्यांग बच्चों की पढ़ाने के लिए और हमारे 2 समावेशी शिक्षक थे जो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे और ट्रेनिंग दी है, बहुत बढ़िया चला है। खुशी की बात ये है कि हर प्रखंड के एतबार से हमारे प्रखंड में सारे टीचर उपस्थित थे। पूरा 57 स्कूल के टीचर थे और बड़ी शौक़ से, बड़ी खुशी से उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है और ट्रेनिंग से यही दिया गया है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना है और दिव्यांग बच्चों को ठहराव, रहने का, रखने का, किस ढंग से, किस तरह से खुश करके उन लोगों को मोबिलाइज करके बच्चों को पढ़ाई पर जागरूक करना है, पढ़ाना है। और दूसरे बात सरकार का योजना है, बहुत कुछ है, तरह तरह की योजना है जिसमें 1100 से लेकर 2000 तक रुपया उन लोगों को सरकार देगी और रहने का, खाने का। अच्छा उन लोगों का है जो जितना परसेंटेज रहेगा विकलांगता या दिव्यांगता जो है उसको उतना ही ज़्यादा पैसा
सरकार देगी मुहैया कि हमारी सरकार इस पर बहुत पहल की है और सरकार प्रचार भी कर रही है और आपके माध्यम से भी प्रचार होता है। इसी के चलते बच्चों से हमारे शिक्षक तो कहबे करेंगे 3 दिन से बढ़िया से किया, लेकिन शिक्षक बच्चे कोई ठिकाना नहीं है कि हर घर में पहुंचा दें, कोई अपने गार्जियन तक कहें कि कहाँ तक कहें। इसलिए ये 3 दिन का बढ़िया से प्रशिक्षण हो गया जो गैर आवासीय था। उसी तरह गैर आवासीय बच्चों के माता पिता अभिभावक को भी 2 दिन के लिए कल के बाद 13 और कल क्या है 11, 12 और 13 का दोनों दिनों को भी बुलाया गया है, इसलिए कि गार्जियन का अभिभावक का ही ज़्यादा